पता होनी चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर, मोर्चे के बारे में भी और मोर्चे के नियमों के बारे में भी और मोर्चे के साथियों के बारे में भी। ये जो मोर्चा है, ये जो जिस टाइम पे बना था ना, जिस दिन बनाया था, उस दिन 2-3 चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी थी मैंने, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे। पहले नंबर पे, हम मोर्चे में तब तक हैं जब तक मोर्चे में किसी को कोई पद नहीं मिलता। पद मिलने लग जाएगा हम मोर्चा छोड़ जाएंगे, अपन कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ कोई पद ना होगा। ये तो है पहला चीज़। दूसरी चीज़ हमने कही थी, भाई हम लोग यहाँ कुछ अचीव करने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। हमें अगर किसी चीज़ के बारे में पता है और अपने समाज को उसके बारे में नहीं पता है, तो उस समाज को उसके बारे में समझाने के लिए और उसको तैयार करने के लिए हमने मोर्चा बनाया था। तीसरा, हमने ये कहा था कि भाई या तो इस देश में, इस दुनिया में कोई एक ऐसा संगठन बता दो जो संगठन जैसा चला था वैसा ही रहा आखिर तक। बता दो, देखा कोई संगठन ऐसा? भाई जितने दिन लोगों ने शुरू करे उतने लोग रहे हैं उसमें, बताओ जरा, रहा के? या तो जितने लोगों ने शुरू करा, या तो उस तक फालतू मानस होए, या उस तक कम होए बाद में समय के साथ। यानी लोग जुड़ेंगे भी और लोग कटेंगे भी, यानी आएंगे भी और जाएंगे भी। हमने एक उद्देश्य बताया है, भाई हम ये करना चाहते हैं और पूरे देश में जो ये करना चाहता हो आ जाओ। आप क्या करना चाहते हो, मन्ने के ठेका भाई, या मैं क्या करना चाहूं तुमने के ठेका है? जो मेरा वाला काम ना करना हो तो जो मैं करना चाहूं वो खड़े होगा, अपन बता दिया ना कि हम यह करना चाहवा। हाँ, जिस जिसकी वाह लड़ाई हो, जिसकी वैसी सोच हो, वो आ जाओ। उनको स्वागत के लिए ही चिल्ला रहे हैं, उसी के स्वागत के लिए ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं को बताने के लिए हम लोग चक्री काटते हैं। आई बात समझ में? अगर किसी को लगता था कल पहले कि जनता सरकार मोर्चा उसको मदद कर सकता है फलानी जगह पे, वो मोर्चे में आ गया। अब उसको लगता है कि मोर्चे में तो जितना माल मिलना था मिल लिया, मोर्चे में तो जो कमाना था कमा लिया, अब मैंने कोई और चीज, कोई और बंदा या चीज देश का उड़े चले जाओ, क्या दिक्कत है भाई? समझ गए ना? कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है, कोई आप लोग कोई खानदानी मजदूर थोड़ी हो मोर्चे के। मैं कोई खानदानी मजदूर थोड़ी हूँ मोर्चे का कि इसमें रहना मजबूरी हमारी, किसी की मजबूरी नहीं भाई। ना किसी ने झूठ बोल के जोड़ दे, ना किसी ने झूठ ना नुकन दे भाई तारे खातर न्यू करांगे, भाई हम नहीं कर दे किसी खातर कुछ। लेकिन हम, आप लोग क्या कर सकते हो ये आपको बता सका सिंपली कि आपकी ताकत क्या है, और उसमें हमारी जितनी जरूरत पड़ेगी वो कर सका। हाँ, जितना हम कर सका वो करांगे। तो झूठ नहीं बोलना अपन है, इसीलिए क्योंकि हम लारे नहीं लगाते, तो लारे लगाने वाले लोगों को इसलिए हम खटकते हैं कि यो आदमी ऐसे कैसे सिद्धांत के ऊपर बात कर रहा है। मेरे को बोलते हैं अपने बीच के ही साथी कि तू अति आदर्शवाद में चला जाता है। मैं अति आदर्शवाद में नहीं जाता हूं, मैं कोई अति आदर्शवाद में नहीं गया हूं। मैंने नहीं कहा है कि भाई ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, जिस पर जी करे कर लो ना भाई। मैं तो उसी को साथ दूंगा ना जो मेरे उद्देश्य को पूर्ति करने में मेरी मदद करेगा, क्यों जी? और आप लोगों को भी उसी को मदद करनी है ना जो आपके उद्देश्य पूर्ति करने में मदद कर रहा है। जिस दिन आपके लिए मैं बेफजूल हो जाऊं या मैं किसी काम का ना रहूं, छोड़ दो। जिस दिन मोर्चा आपके लिए तर्क संगत ना रहे उस दिन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फालतू चक्करों में नहीं पड़ना। रही बात मोर्चे के ज़्यादा या कम होने की, मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। मोर्चे में आकर हम लोगों ने जो सीखा है, जो हमने समझा है, कोई आदमी इस मोर्चे को छोड़ के चला जाए, क्या वो इससे बाहर कोई काम कर सकता है? बता दो। नहीं कर सकता ना। अपन ने एरिया इतना बड़ा वाइड ले लिया कि कोई आदमी मारता रूस का या कोई न्यारी दुकान भी कर लेगा, या कोई दूसरी दुकान में चला जाओगा, या कोई दूसरे संगठन में चला जाओगा, वो काम तो ये कर रहा है ना। तो वो मारता अलग काम थोड़ा कर रहा है, हमारा तो काम करने लग रहा हो है। तो उसको आप अपने से अलग क्यों मान रहे हो यार? भाई आज वो मोर्चे का नाम ले रहा है, किसी और चीज़ का नाम ले रहा है। कोई भी साथी है वो किसी और चीज़ की प्रासंगिकता भी देख लेगा ना भाई। शुरू में तो मैं आपने बताऊं, शुरू में तो जब मोर्चे की चिट्ठी जाया करती ना, आवेदन जाया करता, तो बैंक वाले 6-6 महीने तक मुड़ के भी कौन देखा करे थे।
फिर उनने पूरा जुगाड़ देखा पूरे इंडिया में कि यार ये तो ज़्यादा फैल गए हैं, और उस फैलने के बाद में उन्होंने उसका तोड़ टोया। वैसे वैसे मानस प्रमोशन दी उन मानसा थे जो लोग अपने वाले काम लड़ सके थे। फिर उस जगह पे पहले थानेदार पहले वो अपना लेकर आवे हैं, फिर वो थानेदार तहसीलदार अपना लेकर आवे हैं। फिर वहाँ बैंकों ने सिस्टम के साथ मिलकर क्या खेल खेला पता, बैंक ने देख लिया फलानी जगह पे ऐसा काम चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, बैंक मैनेजर बदलेंगे, फिर SHO बदलेंगे, फिर SP बदलेंगे, फिर तहसीलदार बदलेंगे और फिर DC बदलेंगे अपने हिसाब तय कि इस जिले के अंदर जमीन हथियानी है। अब वो सारे एक कैटेगरी के आकर के वो एक आदेश पारित करेगा और वो उसके ऊपर पुलिस बल ले आकर के और वो हथियाना चालू कर देगा। बाकी जगह पे रिकवरी रुकी रहेंगी, बाकी जगह पे कब्जे रुके रहेंगे। समझ गए बात। फिर जब वहां बहुत कुछ हो चुका होगा फिर वह उन आदमियों ने दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं अपने मानसा ने, क्योंकि जमीर वाला मानस अकल वाला मानस तो हमारे आवेदन को देखते ही बैंक वालों को बोल देगा भाई पहले इनकी बात का समाधान करो उसके बाद कब्जा देवांगे, नहीं तो कब्जा नहीं देंगे। बहुत जगह ऐसा होया, तहसीलदार ने कह दिया। इसका मतलब आप तंत्र के साथ ऐसे नहीं लड़ सकते कि 50-100 मानसा की टीम ने टीम कह दोगे, या टीम तो बात नहीं बन दी है भाई। या जो मानस अर्थ जावे है ना, मान लो मार तक 50 मानस चले गए और आप सोचो कि मोर्चा टूट गया, वो अगर मोर्चा टूट गया तो मोर्चा थाए को नहीं, फिर मोर्चा तो जब मानांगे जब ओडे कोई भी ना हो ना, जब भी सिर्फ नाम चलता हो मोर्चे का। जब ये मोर्चा है भाई, एक मानस जा रहा था, वो एक के मानस के पास इतनी ताकत दिखती हो, मनसा की संख्या तो कम या ज्यादा होती रहेगी। और ये चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर यह लड़ाई लड़नी है तो आप कैसे लड़ोगे। मोर्चे की ताकत है कि समाज मोर्चे को क्या सोचता है। प्रशासन में बैठे लोग, सिस्टम में बैठे लोग मोर्चे की प्रासंगिकता, मोर्चे की सच्चाई के ऊपर अटैक करते हैं, इसीलिए आपके ऊपर आरोप लगेंगे। अभी देखो आप, रवि आजाद के ऊपर आरोप लग रहा है क्या, नाबालिग से छेड़छाड़ का। क्यों लग रहा भाई, उन्हें तो कौन नहीं करी थी। 2 दिन पहले 5 दिन पहले उसके ऊपर FIR करवाई कि एक्सीडेंट में रवि आजाद गाड़ी में था। बाद में जिसकी गाड़ी लगी थी वो कहा ना भाई गाड़ी में तो कौन था, मेरे तो फलाने नेता के आदमियों ने कहा था कि तेरे 15 लाख रुपए देवांगे, तने अदालत में यह गवाही देनी है। फिर उन्होंने वो केस वापस ले लिया। जब उन्होंने केस वापस लिया तो ईब उसके ऊपर दूसरा मुकदमा कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि समाज में 2 गुट हो जाए। एक गुट तो रवि आजाद के पक्ष में बोलता रहे और दूसरा गुट रवि आजाद के ऊपर आरोप लगाता रहे, वह दोनों आपस में भिड़ी जाए। आप अपने ऊपर आरोप लगते नहीं। मोर्चे में मान लो देवेंद्र बुलारा थोड़ा बहुत जब दिखेगा कि वो बोलने लग रहा है तो देवेंद्र के ऊपर आरोप लगा दो, तो आप लोग जब बात करोगे आधे कहेंगे देवेंद्र पीछे खा गया, आधे कहेंगे पीछे कौन खा सकता। लेकिन मैंने जो न्यू कह रहा है पीछे खा गया, मैं एक तो 2-3 बात बता दूं मैं आपने। विजेंद्र उस दिन वहां साथ में था, ताई उस दिन साथ में थी, और कौन था साथी वहां, आप भी थे। वहां बैठ कर का हमने सारा हिसाब किताब सारा का सारा वहां एक एक चीज करके ना, मतलब न्यू भी कर रखा है कि खाने पे इतना पैसा है, पेट्रोल पे इतना है, डीजल पे इतना है, व्यवस्था पे इतना है, एक एक चीज का अलग अलग रुपए का ब्यौरा दे रखा हमने। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं भाई। पहला रास्ता यो है, आपने आरोप ला दिया, मैं आपके आगे फिर भाई खाता खोल के बैठ जाऊं, फिर इन ला दिया फिर भाई खाता खोल के बैठ जाऊं, और उस सिस्टम वाला नुका रखा कि इन लांदे रहो बस, ये इन और कोई काम में ना करने दो, बस ये आरोप लांदे रहो ताकि ये उनके जवाब देने पे लगे रहा। एक तो रास्ता यूँ है कि तड़के से लेकर सांझ तक इनके जवाब देते रहो थारी बातों के। अरे नहीं तो जब तुम हमने जानो हो तो तुम यह लाइन कैसे कह सकते हो कि फलाना न्यू का था कि बुलारा न्यू कर गया, सुन क्यों कर लिया था हमने। तुम जानते को नहीं, तार पता किसे पता उधारे मांगे हो 2 रुपये, तार पता क्या होगा देख तारा यू काम कर देंगे इसके बदले में 1 रुपया। पूरे देश में कोई साड़ा मिल जाओ है जिस पता किसे पता 1 रुपया लिया हो, मन्ना जरूरत है अपन कौन जरूरत किसी के रुपये की। और खास तौर पर ये अपने तो डोनेशन के मतलब मैं आपने वो पर्ची दिखाऊं जब मैं आप इस, अरे नहीं मैं दिखाऊंगा ना, जरूरी है। यो वो नंबर है 95 18 17 0000।
इस पे जो हमारे पास में मतलब इस मोर्चे में जो मैं मांगा करूँ किसी तरह कि भाई इसके अंदर डल रहा हो को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए कि भाई इसमें तो जो भी मोर्चे के लिए ज़रूरत पैसा आवे मतलब खर्चा करना पड़े तो अचानक से कर सके, ताकि इसमें आइए आइए तो नहीं बताऊँगा ले आओ ना आ एक बारी या हिस्ट्री है मार दो रहा क्या रुपया रहे हैं ये 500 रुपये 100 रुपये ये मन ने भेज रखे हैं 1600 रुपये, ठीक है 10 रुपये 1000 रुपये 500 रुपये 10 रुपये 101 रुपये 10 रुपये 1 रुपया ये मन ने भेज रखे हैं पहले हम जमा करके ने 4200 रुपये, ये तो फिर कैंसिल हो गए। ये मन ने भेज रखे ये 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 51 रुपये, ये 51 रुपये मांगूंगा मैं, लोग पता है 1-1 रुपये मांगने खातिर मैं इस मोर्चे में बैलेंस चेक करिए, मोर्चे के खाते में कितने रुपये पड़े हैं, कितने खा लूँगा मैं इसमें, तय क्या रुपये पड़े हैं 166 रुपये 1666 रुपये 30 पैसे पड़े हैं मोर्चे के इस खाते में 95 18 17 आड़े में। बैठ जाओ कितने खा लेंगे भाई इसमें तय इतने 10 वाले बालक पाएंगे मारा। मैं जब निकला था 2016 में ना, एक बैच 100 बालका का 5 लाख रुपए फीस एक बालक की हुआ करती, 5 करोड़ रुपए का एक बैच होया करता 2 महीना का। और मैं इसलिए घर तन्यू लिख रहा था, एक बैच की बात कर रहा हूँ 2 महीना की बात। और उसमें तो कुछ नहीं भी था कि धक्के खाने हो, बैठे रवाते ठाटते मोटे मोटे अमीरा के लोग आया करते। और अपने मोर्चे का एक साथी मैं आपको बता देता हूँ, जो बलारा को चोर बोलता है ना, अपने फेसबुक पर भी लिखा है यूट्यूब पर भी लिखा है, वो मेरे साथ था जब इस देश के सबसे बड़े हीरे व्यापारी ने मेरे को ऑफर किया था कि ये 1000 एकड़ ज़मीन और ये 1000 करोड़ रुपया तू गुरुकुल खोल ले, जिसा तना गुरुकुल खोलना हो। मेरे को ये बोला था ये पड़े तेरे काम के। अपने 2 बंगले तो मेरे को गिफ्ट करे थे उसने। हाँ और मैंने उस तनु कही थी मैंने जब उस तनु कही थी मगा भाई साहब बात यह है, मेरा जो गुरुकुल खोलने का सपना है ना, वो इस समाज के लिए है। समाज की मदद से खुल सकता होगा तो खोल लांगे, समाज ने नहीं चंदा तो मैं अपना स्कूल खोल लूंगा ना, फिर मोटे रुपये कमाने होंगे तो जिस जब है क्यों जी, फिर मन्ना को नहीं तो आप समाज की मदद से करने हैं। ऐसा नहीं है, देखो अगर हम अपनी जेब से पैसा खर्च करेंगे ना मोर्चे के अंदर, मैं आपको मुझे क्यों मांगने पड़ते हैं आप लोगों से या समाज से क्यों पैसा मांगना पड़ता है, इसलिए मांगना पड़ता है जिस दिन मैंने अपने परिवार के लिए कमाया हुआ पैसा मोर्चे में लगाना चालू कर दिया। मैं जो दान देना चाहता हूँ खुशी खुशी दूँ, लेकिन अगर ज़रूरत है मोर्चे को तो मैं अपनी कमाई से उधार तो दे सकता हूँ मोर्चे को। मैं दान को नहीं मानता सारे पीछे ना, मैंने कौन लांदा, मैंने मोर्चा चला दिया, मैंने नहीं मानता ना भाई, मैंने कौन चलाया मोर्चा, समाज के पैसे से मोर्चा चल रहा है। मैंने फालतू पीछे ला रखे ठीक है, लेकिन मैंने उधार सोच कर ला रखे, जिस दिन आ जाएंगे अपने लेऊंगा उल्टे। क्योंकि अगर मैंने अपनी परिवार की कमाई मोर्चे पर लगा दी तो मोर्चे को मैं अपनी जागीर समझने लग जाऊंगा, जो कि मुझे नहीं समझना। और फिर आदमी जब पैसा लगाने लग जाए किसी समाज के काम पे, तो फिर कल न समाज के काम से प्रॉफिट चाहिए उसने, कल फिर उन्होंने सोचा कि आज ईब मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए तो मैंने 10 करोड़ का फायदा होना चाहिए। हाँ, इसीलिए वो नहीं करेंगे हम। इसीलिए हम समाज को कहते हैं कि आप लोगों को मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो जाएगा मोर्चा। वो को नहीं होने देंदा मैं, मेरे तक खुद तक इसे बात की है कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नहीं होने देंदा, मेरे तक खुद तक या को नहीं। ओके भाई, उनका मेरी चलती को नहीं, मैंने को तुमने चलाने तक कौन रोका है भाई? आप लोग सारे लोग हो, आपको अपनी चलानी है ना मोर्चे में यार। मीटिंग बुलाओ और समझाओ लोग आते हैं। मैंने मीटिंग की कॉल दी, एक आदमी ने कॉल दी, वो तो नेशनल लेवल की मीटिंग में इतने मानस आए, इतने हमारे जिले की टूटी हुई टीम के इतने मानस आएंगे हैं भाई? जड़ा नेशनल लेवल की भी तो इतनी बड़ी मीटिंग थी, और आप हमारी का टीम टूट रही, आप लोगों को चिंता हो रही कि टीम टूट रही, टूटी हुई टीम उस तो फालतू बैठी है हमारे पे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो मेरे बुलाने से आप लोग आ रहे हो
तो इसका मतलब क्या है? मेरे बुलाने से यदि आप आए हो तो इसका मतलब है कि मैं इस चीज में कामयाब हो गया, आपको समझाने में कि आपको मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहिए। अब आपके बुलाने पे मैं भी आऊं, इसके लिए आपको मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा भाई। न्यू नहीं है कि भाई मेरे बुलाने तक तुम आ गए तो तारे बुलाए तो मैं भी आऊंगा पक्का। क्यों आऊंगा भाई? मैंने समझाओ भाई मैंने क्यों आना चाहिए तारे बुलाए थे। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? इसीलिए मैं आप लोगों को एकदम कि आप किसी ने प्रधान नहीं बना दे, किसी ने इंचार्ज नहीं बना दे भाई। तुम बजेंद्र की बात मान लो, उसके फोन करे तो आ जाओ, तुम उसके फोन करे तो क्या था जो, क्योंकि वो तारा इतना काम करे है, उसने तम वो कोई दिहाड़ी लेंदा, कोई पैसे लेंदा, तो आदमी अंदर अंदर नहीं सोचा यार वो मानस इतना काम करने लग रहा है, उसके कहे तो हम चले जावा। मेरे कहे तभी आप लोग इसलिए आओ क्योंकि मैं इतना काम करूं, आपने दिखूं मैं करता होया जहां तक नहीं आंदे। अगर मैंने कोई आप पता कुछ ले रखा है या मैं कोई लालच में आप बुला रखे हो कि इतनी याद चीज दूंगा मैं आप तक, मैंने आप तक कुछ नहीं देना ना, मैं आप तक कुछ देंदा ना, मैं आप खातर पर्सनली कुछ करदा, मैंने कुछ करया भी नहीं, फिर भी आप आगे क्योंकि आप न्यू देखो कि यार यू मानस इतना काम करने लाग रहा, उसके एवज में हमने थोड़ा जाके तो आना है। ये मैं एक साइकोलॉजिकल वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखो। पहला ऑप्शन ये कि आप इसी को करनाल इसकी कैथल की टीम मान के बैठ जाओ, या दूसरा रास्ता ये है कि हम इस टीम को, किसी भी टीम को, मैं आपको किसी भी टीम की बात कर रहा हूं, किसी भी टीम को आप परमानेंट ना मानो। कोई भी चीज इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर परमानेंट नहीं है। आज यहां खड़ा होकर के मैं बता रहा हूं, कल को कोई दूसरा आदमी बताएगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आदमी केंद्रित हो जाओ, या तो आप कि भाई आदमी जो कुछ कहने लग रहा है उसकी बात मान लो आंख बंद करके, वो आपको कभी भी गड्ढे में, कभी भी खाई में घेर सके, धकेल सके। जिस आदमी की आप आंख बंद करके बात मानोगे, मान लो मेरी ये मान लोगे, तो मैं तो पूरी गारंटी दूं कि अगर आंख बंद करके मानोगे तो मैं तो गलत रास्ते पे ले जाऊंगा। न्यू मान के चलो। अब दूसरा रास्ता क्या है कि मैं आपकी आंख खोल दूं, आपने सही और गलत की चीज बता दूं, और फिर आप अपने टेस्ट के, अपने लेवल के, अपनी समझ के लोगों को अपने साथ जोड़ लो। अभी आपको तय करना है। हाँ, तो अब आपको क्या करना है? जो अपनी असली लड़ाई है, जो असली खेल है, वो है जो असली काम मोर्चे का शुरू होना है, वो अब शुरू होएगा। एक तो जितने दूसरे जिले हैं सारे अपने अपने जिले में मीटिंग कर लेंगे। जैसे आज कैथल की मीटिंग हुई है, मैं सब जगह मीटिंग नहीं ले पाऊंगा ना, तो अपने जो दूसरे जिले वाले साथी हैं वह अपनी मीटिंग कर लेंगे अपने अपने अलग अलग जगह पे, अपने अपने जिले में। उस मीटिंग से क्या निकालना है कि भाई एक काम करो, आप लोगों के साथ, जैसे मैं सिर्फ एक ही बात कहूँ, बलवान की बात कहूँ, बलवान भाई कितने क मानस होंगे जो इस पूरे कैथल जिले में कै गामा में अपनी जानकारी पावेगी, कै में पाएगी, कै में पाओगी? नंबर बताओ, 20, 30, 50, 100 गामा में जानकारी पाओगी। इब एक ले मानस की 100 गामा में जानकारी है, और मैंने मान के चलूं कि आप में तो कोई ऐसा मानस नहीं होगा जिसकी 20 गामा में जानकारी नहीं होगी कम से कम। बताओ भाई, है कोई? 20 तो कम से कम कहा मैंने, 20 गामा में जानकारी है। जिस गांव में इसकी जानकारी है उसे गांव में इसकी भी पाओगी पक्का, उसे में किसी न किसी की और भी पाओगी। मारा मैं 5 मानस तो इसे पक्के पास के, जिनके 5 मानस एक गांव में पावे। मान लो बाड़ू की ये बात कर लिया, बातें की कर लिया, कसाण की कर लिया, देवबन की कर लिया, जखोली की किसी की कर लिया, है कि नहीं? जखोली में कितने के मानस हैं, कितने जना की जानकारी है? हाथ खड़ा करियो। जखोली में कितने की जानकारी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जना की जानकारी है। देवबन में कितने की जानकारी है? हाथ खड़ा करियो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जना की जानकारी देवबन में है। इब मैं जय तमने न्यू कहूँ कि देवबन में जो जानकारी है 11 मानस तो हो गए हमारे पक्के जानकारी के। इब फोन करो भाई देवबन की मीटिंग बुलाओ, देवबन में ये 11 मानस तो मिल गए पहले ही। इन 11 मानसा बेल के न्यू कहो भाई हमने इस मुद्दे पर बात करनी है, रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप है, जल जंगल जमीन जानवर, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म। अपन इन मुद्दा पे गांव की चौधर से ये उल्टा
इनमें तो जुड़सा मानस किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम ना हो, किसी संगठन पर न्यू मानता हो कि भाई उनका संगठन भी इसे पे काम करने लग रहा है, वो आ जाओ, स्वागत है। इन 11 मानस समेत है, 2 मानस भी को नहीं पावे जो हमारी बात न सुन ले। भाई बताइयो पास क्या है? अरे ये 2 मानस सारे गांव में मोहल्ला वाइज जे तारी मीटिंग करवान लगा। भाई मान लो तने कह दो भाई तो जा गांव में अर्धे बन में जाएगा, ये 11 मानसा के फोन नंबर पकड़ और इन 11 मानसा के फोन नंबर लेगा इन तमिल 11 तय, इन 11 ने एक जगह बुला 11 तय में तो 4 के काटड़े बीमार होंगे, 2 या नन्यार लेना होगा, 2 तो पावेंगे। वे 2 मानसा ने लेकर गांव में बैठका में मोहल्ला में मीटिंग कर सका आप सब दिन में सबते गांव में तय 10 मानस काट के लिया सका? बताओ मैंने लिया सकेंगे नहीं लिया सकते? पानीपत संभाल के वह प्रैक्टिकल दिखाई थी, वह टेस्टिंग थी। क्यों भाई 10 मानस निकट सके? ईब जाए आप मान ले 100 जने बैठे हाँ और 10-10 मानस ला दिए तारे जुम्मे एक गांव में, 100 गांव में एक के दिन निमट सको तुम? क्यों? इसके जुम्मे यो गांव में अगला गांव अगले भाई के जुम्मा अगला गांव अगले के अगला गांव अगले के न्यू करके क्या गांव कर सका पा एक दिन में? 100 गांव और हर गांव में तो 10 मानस काटने हो पूरे दिन में हंगा ला करना। कितने आदमी आ गए? 1000 मानस एक दिन में कर सको, उस खातर तैयार करने लग रहा हूं मैं आपने कि आप लोग अपने आप में एक संगठन बन जाओ। अपने आप में आपके पड़ोस में नहीं मिलेंगे आपको वो 20 आदमी जो मैं कह रहा हूं, हर आदमी के पास 20 आदमी होने चाहिए, लेकिन कड़ी तो होंगे इस दुनिया में जो आपके जैसे सोच के रख दे होंगे। अरे चलो थारे पड़ोस में कोनी, थारे गांव में कोनी, थारे रिश्तेदारी में, थारे भाईचारे में कौन सुनता थारी? के सारे देश में कौन सुना थारी? मन ने भी कौन सुनते मेरे घर में? भाई मैं मेरे बाबू ने सुनाऊंगा, मेरा बाबू 1 मिनट में कह देगा रहने दे तू मेरा जामिया होया है, मैं उन्हें क्यों कर समझा लूंगा? और मैं औलाद तक कहूंगा वह औलाद नहीं कह देगी तना समझाने की तो कह देने के करना मैं कर लूंगा, समझाने की जरूरत को नहीं। घर वाली ने नहीं समझा सकता और भाई नहीं कह देगा, छोटे भाई ने समझाऊंगा, वो भाई भी नहीं कह देगा भाई तने करवाना के तो बता दे, समझाने की जरूरत को नहीं। नजदीक के लोगों को हम नहीं समझा सकते, नजदीक की यहाँ समझाने के लिए उन्दी भी को नहीं। रिश्तेदारी भाईचारा तो साथ देने का हो चाहे किसा हो भाई मानस, वो तो समझाने का को नहीं होता। और मैं भाईचारे ने समझा लागू उस तो बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होता करती, भाईचारे ने नहीं समझाया करते, भाईचारे में तो खड़े होया करे, साथ में खड़े हो गए। समझाने का काम तो वहां जाया करे जहां सामने वाला आदमी आपको समझने के लिए तैयार हो जाए। और आज के टाइम पे जनता सरकार मोर्चा का नाम ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें ना जा रहा हो। क्यों जी? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो यार 19, 20, 21 की एक ट्रेनिंग होने लग रही है अपनी, जब आप आज लिकट लोगे ना, आज सारे जने कैथल में शाम तई भाई एक गांव पकड़ लो, रही बैठ के ना तय कर लो, अर्जुन से भाई जड़ा सुनने लग रहे आज के आज बैठ के और गांव तय करो, मैं इस गांव में जाऊं, मैं इसमें जाऊं, मैं इसमें जाऊं, मैं इसमें जाऊं, इसके नंबर दो भाई मैंने फटाफट यार के किसी के जाने जुगर दे बन गए 11 जने के नाम थे, तो मैं भी दे बना ले अपने अपने नंबर लिखवाओ, पर्ची लिख के दे तो दे बन गई इतने मानस मेरे पे। आप कम से कम 500 मानस इस सहारनपुर की ट्रेनिंग में भेज सको एक जिले तक। इस टाइम पे मोर्चा इस लेवल पे जा लिया है कि अपने को अगर 1000-2000 आदमियों की ट्रेनिंग करनी हो 3 दिन की, कोई बड़ा खेल नहीं है आज के टाइम पे। लेकिन अपन लिकड़ा तो अपन के लगे कि जोन आगे बढ़ के काम करने लग रहे ना, इन्हें की ठेकेदारी है, यही करेंगे। और एक बात कति कान खोल के सुन लियो, 4 साल तक बिना किसी बाधा के अगर मैं चल पाया हूं और बोल पाया हूं, उसका सिर्फ एक रीज़न था कि मैं अपने सारे साथियों को ये बताना चाहता था कि जब भी आप कोई बड़ा काम करने चलते हो, जब भी आप सच्चाई के रास्ते पे बढ़ने चलते हो, जब भी आप समाज को जोड़ने पे चलते हो, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या आरोप लगते हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, कौन कौन आपको कैसे कैसे लेता है और संगठन कैसे बनता है और कैसे टूटता है, वो सारा प्रैक्टिकल तजुर्बा देना था। इसीलिए मैंने किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं, ताकि आपको ये प्रैक्टिकली पता हो, मैं रोक सकूं। जो मेरे ऊपर ये आरोप लग गए ना,
मैं इन्हें 1 मिनट में बिठा के वह रजिस्टर दिखा सकूं कि लाइयो देख माथा मेरे रुपये लाग रहे हैं, मुन्नर दिखा सकूं सारा कुछ, लेकिन मैं दिखाता क्यों नहीं? पहली बात, डोनेशन मैं मांगने लाग रहा हूं, भिखारी मैं हो रहा हूं सारे देश में, और पब्लिक मेरे को पैसा जो 1 रुपया उसने मेरे को भेजा है ना, जिस साथी ने, जिसने 100 रुपये भेजा, किसी ने 1000 भेज दिया, किसी ने 11,000 भेज दिया, किसी ने कुछ भेज दिया, उसने वो इसलिए नहीं भेजे है कि इस समय कोई बड़ी सत्ता थी आ लूँगा, इसने इसलिए भेजे है कि तुम ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करो, इसको खर्च करने के लिए ही दिया है। पहली बात तो यह है। हाँ, हमारे साथियों के बीच में उसकी पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसका हिसाब अपने पास नहीं रखा हुआ, मन्ना को नहीं बेरा। ये भी यो खर्चे का हिसाब है ना उन पे। मान लो मोर्चे में यो खाता तो करण के नाम पे है, जो यो 9518 वाला नंबर है ना, यो खाता करण के नाम पे है, मोबाइल किसी और के नाम पे है। मैं तो सिर्फ इस फोन में गाल रहा हूँ, मेरे नाम पे था यो फोन नंबर, मैंने ये मोर्चे को दे दिया था ये नंबर, तो मैंने किसी और के नाम करा दिया था, मगर मेरा अधिकार रहना ही नहीं चाहिए इसके ऊपर। इन्हें जिब चाहो बंद करा लो भाई, जिब चाहो अपने खाते में तो कटवा दो भाई, अपन कोई मतलब को नहीं। जिस दिन मतलब मेरे हाथ में इसका कुछ नहीं है, रुपया कितना आवे खाते की स्टेटमेंट में टोटल है कि पूरे महीने में इतना रुपया आया, उन दो रहा है जमा, उसमें तो जय मैं खर्चा न्यू बता दूंगा कि यो खर्चा फलानी ट्रेनिंग में खर्च होया था, वो तो गिना जाओगा मोर्चे में खर्चा। और जो बाकी का जिसका मेरे पास हिसाब नहीं है, वो मैंने तेनू कहा रहेगा, जिसका मैं हिसाब ना दे पाऊँ वो पैसा ये गिन लेना कि मैंने लिया है पर्सनली, वो मेरे पे पर्सनल आना चाहिए, वो मैं देनदार हूँ, उसका हिसाब। क्यों जी, गलत है कि सही है? इसीलिए मैंने खुद हिसाब नहीं रखा हुआ, टीम के पास हिसाब है, और टीम में भी एक आदमी पे नहीं है, 5 आदमियों पे हिसाब है इसका। पहले आदमी के पास पर्ची जाएगी, दूसरा आदमी उसको देखेगा कि यह पर्ची ठीक काम हो रही है कि नहीं, मैंने यह बता रखा उनता है। मैं कोई भी आदमी तुमको कहता ना यो खर्चा न्यू देखिए, यो खर्चा मोर्चे का है, किसी का व्यक्तिगत है। मैं न्यू कह दूंगा अगला भाई दे दे मैंने 1500 रुपये, वो 15 से दे देगा, मैंने पूछेगा सान ने 15 से कड़े खर्च करे, मैं कहूँगा 1500 तो हमने होटल में रोटी खा ली, कैथल में होटल में रोटी खा ली, कैथल में तो किसी के घर खा लेंदा, तो तेरे पर्सनल लगेंगे न्यू को लग दे भाई, जड़त अनजान जगह जा रहे थे, ओड़ा खाली होगा तो चल जाएगी ढाबे पे खाली, अरो भी होटल मेन्यू को नहीं है कि भाई 45 रुपये की रोटी ना कड़ी 10 रुपये की 5 की होंगी ओड़ा खानी है ये थोड़ी है। वो वहां बताता है कि ये खर्च गलत कर रहा है, ये इसका ये मोर्चा देनदार नहीं है इसका, ये इसका व्यक्तिगत खर्चा है, ये हमने देनदार, ये दूसरा आदमी ये बताएगा, तीसरा आदमी रजिस्टर में एंट्री करेगा, चौथा आदमी उसकी रिकॉर्ड में, ताकि किसी ने भी न्यू ना हो आगे के आदमी ने गपड़ चौथ करके ना किसी सेटिंग करके कर ली हो, क्योंकि 1 रुपए का भी उसके अंदर हेरफेर नहीं है। तो हम ये सोच रहे थे कि 23 जनवरी को जो चरखी दादरी में मीटिंग बुलाने की सोच रहे हैं, जो बड़ी सभा करने की सोच रहे हैं, जिसमें हर गांव से आदमी लाने के प्लान कर रहे हैं, हम ये सोच रहे थे कि हिसाब जितना भी पैसा आज तक आया और जितना पैसा आज तक खर्च हुआ, किस मद में होया, वो हम 23 मार्च को पूरी जनता के सामने देना चाह रहे थे, 23 जनवरी को। अब आप बता दो तब न चाहिए तो मंगवा दूंगा मैं तो ये गलत फहमियाँ जिसको है ना, उनकी गलत फहमियों को कभी दूर नहीं किया जा सकता। वो तो आपको अपने रास्ते से भटकाने के लिए तरह तरह के आरोप लगाएंगे। हाँ, आपको डाउट है, आप सारे लोगों के लिए मैं एक्सेस, देखो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो भी साथी मोर्चे में काम करने लग रहा है उसकी छोटी से भी छोटी संख्या का समाधान मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है वह। जो मोर्चे में काम नहीं करने लग रहा है, बैठा बैठा बकवाद कर रहा है, मन्ने नहीं ठेका के कव हो के बकवाद कर रहा है, मन्ने कोई मतलब नहीं भाई। जिसने पहले दिन तक सिर्फ देवेंद्र तक गाड़े दी है ना, उनकी बत्ता का मेरे पे कोई नहीं सर होंदा, मैं तो ब्याया किस्म का मानस हूं फिर तो। हाँ, साथ वाले मानस के डाउट हो गया तो फिर उसको तो क्लियर करूंगा भाई तू बता तने क्या का डाउट लग गया, इसलिए यह स्पष्ट रखना जरूरी है। दूसरी बात जो थी, कड़ी चले जाइयो, ठीक है ना, चाहे सिट्टी बजाइयो, चाहे लठ बजाइयो, चाहे कागज़ तैयार करियो किसे, चाहे कागज़ छोड़ियो, चाहे वो अपने कागज़ा ने दस्तावेजा ने छोड़ने की बात कर रहा हो, चाहे कोई कुकरे चलन की बात कर रहा हो, जो अपने गांव की परंपरा है वो पूरी दुनिया की हर परंपरा से ऊपर परंपरा है, समझ गए ना। मैं
पहली बार जैसे अपनी टीम कैथल की टीम में से कुछ साथी यूएलसीटी आड़ा के प्रभाव में आकर चले गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, यूएलसीटी वालों की सबसे पहले जो मेरे साथ बहस हुई थी 2021 में हुई थी, कहते नहीं सोच रहे हो, 2021 में बैठ के इनके साथ चर्चा करके खूब, गुजरात में पहले सबसे पहले और दिल्ली के अंदर इनके कुछ लोग थे जिनके साथ मैं अच्छी चर्चा करी। चर्चा करने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई। मैंने उनको ये कहा, या तो हमारी गांव की व्यवस्था ऑलरेडी ऐसे ही थी, इसमें तो लंबा चौड़ा कुछ खेल नहीं है। फिर जब मैंने उनसे बात करी कि आप मतलब जिस तरह से आप ये कहते हो कि आप लीगल फिक्शन में क्यों जा रहे हो, आप इस पूरे के पूरे गेम के अंदर ही जा करके आप अपनी कंसेंट क्यों दे रहे हो, तो मैं कहा ठीक है। चुनाव के ऊपर मैं कुछ कमेंट करने लगा 2024 के चुनाव से पहले, तो उन्होंने कहा कि तुम चुनाव में जा रहे हो, तुम तो इन्हीं के सिस्टम के अंदर जा रहे हो, इन्हीं को चुन कर रहे हो। तो मैंने एक बात कही थी, मुझे एक बात बताइए भाई, आप सारे लोग बता दो, आज आप लीगल फिक्शन में ना जाओ, आज आप सारे के सारे अपना सारे नाम और सारे कागज छोड़ देते हो आज के टाइम पे, इस टाइम प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ 2025 में, आज क्या तारीख है 14, ठीक है, 14 दिसंबर 2025 में आज आप सारे कागज छोड़ देते हो और अगले चुनाव में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, ना आप वोट डालते हो, ना आप वोट मांगते हो, ना आप कुछ नहीं करते हो, क्या तब आपका जिला पार्षद नहीं चुना जाएगा, सरपंच नहीं चुना जाएगा, एमएलए एमपी नहीं चुना जाएगा, कानून नहीं बनेंगे, मानने नहीं पड़ेंगे? अगर मानोगे नहीं तो क्या होगा? आपको सुबह से लेकर रात तक इतने लोगों को इतनी बातें समझानी पड़ेंगी कि दिमाग खराब हो जाएगा। सेम बात बतानी पड़ेगी, सेम बात समझानी पड़ेगी, और किसी का समझ में आने का लेवल है किसी पुलिस वाले का या किसी का भी नहीं है। इसीलिए वो सोनीपत वाले और पंजाब के लड़के सोनीपत में 4 जने पकड़ के 3 महीने तक अंदर रहे थे। हैं? हाँ, प्रकाश झा फरार हो रहा, चल उसका तो मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ, तो 4 जने में लोग पकड़े गए थे, उन्होंने भी छोड़ दिए थे सारे कागज। आखिर में जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा ना, जब उनके ऊपर जिस टाइप के आरोप लगाए थे वो सारे आरोप लगा करके आखिर में कागज देकर जमानत करवानी पड़ी थी उन्हें। समझ गए ना? कागज छोड़ने वाली पोजीशन पे हम लोग आ जाएंगे, तब आएंगे जब हमारे पास हमारे गांव की कम से कम व्यवस्था हमारी हो, गांव वाला की। क्यों क्या भाई हैं? बिना समझाए कर लोगे आप यू काम? हाँ समझ गया मैं, वो लोगों को भ्रमित करने का और वो लगा था, आरोप लगा था। हाँ, फरार चल रहे यूएलसीटी कमांडर प्रकाश झा की गाड़ी जब्त, नंबर प्लेट भी ट्रस्ट के नाम पे थी, गाजियाबाद में था यो है। और इसके ऊपर आरोप क्या लगा कि खुद को भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था से ऊपर मान के लोगों का ब्रेन वॉश करके ग्रीस से संचालित होता है ये सारा कुछ। समझ गए ना बात आप? मतलब अब आरोप लग गए, अब आप अपने समाज को कैसे समझाओगे? समझा सकते हो आप समझा नहीं पाओगे फिर। और हमारे जो लोग हैं, जो अपने जो गांव के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, जिनको संविधान भी पढ़ना नहीं सिखाया जाता, कितना पढ़ रखा है संविधान बताइयो? हाँ जी बताइयो, पढ़ रखा संविधान तो पढ़ कौन रखा? जिस चीज तक जिंदगी चल लग रही, जिस तक हमारे दादा की चल रही, जिस तक हमारे बाप की चल रही, जिस तक हमारी चल रही, हमारे बच्चे की चल रही, वो संविधान कौन पढ़ रखा? उसमें अपने मौलिक अधिकारा का नहीं पता, उसमें को नहीं पता है। बोलने का अधिकार सबसे पहले वहीं से तो आता है सर। मैं वही कह रहा हूँ, अगर हमने अपने संविधान को भी नहीं पढ़ रखा, अपनी पुरानी व्यवस्था को हमने नहीं जाना, व्यवस्था पे काम करना हमने शुरू करा नहीं, गांव तक बात समझानी हमने चालू करी नहीं, और वह जाकर न ग्रीस तो चल हुई कोई परंपरा ने लेकर अपने गांव में चलाओगे? ग्रीस की परंपरा चलाओगे भाई हम तो है, हम तो एलिजाबेथ की टीम में शामिल होवांगे। अरे बोले अपने गांव की में शामिल हो लो ना, उस तो बड़ी कोई ताकत है कि एक वैक्सीन का विरोध नहीं कर सकते सर। हाँ, कौन विरोध कर पाया था? और कर भी पाए थे तो वो अपने अपने व्यक्तिगत लेवल पे कर पाए होंगे।
कमाल दिखा रही है जी। वैक्सीन अपना पूरा असर दिखा रही। और मेरे सामने 26 में तो बढ़िया दिखाएगी जी। सर ये डिटॉक्स वाला देखो सिस्टम कितना महंगा है ये? डिटॉक्स वाला जिंदगी तो सस्ता ही है, महंगा तो नहीं है। नहीं नहीं जो बाकी देखो, मान लो किसी आदमी को सुबह से लेकर रात तक दर्द रहता है और डॉक्टर पे उसका टेस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं आती, और वो दर्द अगर 10 दिन में ठीक होने की गारंटी होती हो, जिसका हार्ट अटैक होना पक्का है, जिसके 2 लाख के 4 लाख के छल्ले डलेंगे, उसमें तो क्या महंगा है क्या सस्ता है भाई। 5-4 हज़ार रुपये का अगर डोज लेकर अगर 2 महीने खा के और आपके हार्ट सुरक्षित रंदा और शरीर में तो जहर लिकड़दा हो वैक्सीन वाला, तो क्या महंगा है। जैसे एक डोज लगा के सर उसके आधा कोर्स लेना है, पूरा ही लेना पड़ेगा, चाहे एक बार चाहे सुई सुई लुवाई हो बस चाहे एक बूंद जारी हो शरीर में। डिटॉक्स वो जो अंदर के जो बॉडी के सेल्स है उनको ऑक्सीजन सप्लाई मतलब बढ़ा के अंदर से डेड सेल्स को मारती है। मतलब कैंसर भी हो रहा है ना, कैंसर भी ठीक हो जाए उससे, वैक्सीन की वजह से, साइड इफेक्ट्स की वजह से। मैं नंबर भी बोल देता हूँ आपके उसके लिए, 8557857235 85 578 57 235। 3.5 के आसपास है ना वो? एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम कितने की है, अराउंड इतना है। ठीक है। अब आप मैंने मतलब ये है कि शरीर में जो तकलीफ आने लग रही है उन तक मुक्ति पानी हो तो कोई महंगी नहीं है, और उसका और कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर की दवाइयों से इलाज नहीं होगा। आप लोगों ने ट्राई भी करके देख लिया होगा, उस पर डॉक्टर पर नहीं है इसका इलाज। इसका इलाज यही है, डिटॉक्स किट। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि भाई अपने गांव की व्यवस्था से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। और गांव में जब आप समझाने के लिए जाओ, अब आप ये सोच के देखो, आप मैं अपने आप ने बड़ा एनडी मास्टर मानूं, टीचर है ना, स्कूल टीचर, मैं अपने आप ने बड़ा मानना करता कि किसी बालक का कुछ भी समझ में ना आंदा ना मैं समझा सकूं। 4 साल तक लगातार बोलने के बाद मैं पूरे कैथल जिले में इतने मनसा न समझा पाया। इब न्यू ला लो तुम अपने लेवल में कितने बड़े मास्टर हो, और तुम कितने बालका ने कितने लोगों ने समझा पाओगे कि अपने घर तलिकड़ना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, यह प्रोसेस शुरू में बहुत ढीली और स्लो होती है। बका के अपने पाछल लाना बहुत आसान है। ये बड़े राजनेता कह के भी गए हैं कि भाई बोलो ना, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये बड़े राजनेता कह के भी गए हैं, कह रही हैं लोग ना बकाने आसान हैं, समझाने मुश्किल हैं। तो फिर मगा तुम आसान काम तम कर लो, मुश्किल काम हम करांगे मोर्चे वाले। हम समझावांगे, ना समझ में आओ ना आओ, ना कोई गेल आंदा ना आओ, ना सब कुछ बदलो ना बदलो, लेकिन मैं इतना पता है जितना समझा देंगे आने वाले टाइम में सिर्फ उस तक शुरू करना पड़ेगा, उतनी तो बात समझ में आएगी कम से कम। चुबाई का चाहे आज समझ में आ जाओ, चाहे 10 साल पाछा आ जाओ, चाहे ठोकर खाए पीछा आ जाओ, चाहे कति नाश हो पाछा आ जाओ, लेकिन उड़ते शुरू करेंगे कम से कम, जितने आगे उस तक शुरू कर लेंगे। अब हम लोगों को गांव को समझाना है। पहला झटका आपका काम क्या है, पूरे गांव में आपको जाकर के न्यू तो बताना पड़ेगा मैं जनता सरकार मोर्चा से हूं, हम भाई इस मुद्दे पर काम करना। वहां जब न्यू कह दिया ना कि लोन वाले मुद्दे पर साथ ही जोड़ने आए हैं, तो आदमी नहीं जुड़ेंगे। बस एक बात समझ लेना, मान लो आपने आवेदन लगा रखा है और आप गांव को समझाने चले हो, लोन वाला मुद्दा आप ये मान के चलो कि ये हमारे पास बोनस का मुद्दा है। जिनका लोन नहीं है वो जब आपके लिए बोल लेंगे तब आपकी बात में दम आएगा। भाई आप लोग अगर एक दूसरे की मदद कर रहे हो, अगर भाई मेरे घर की जब नीलामी हो, जब तो दूसरा साथी दे दे तो उसके घर की होगी, जब हम दे दें, यो तो है उत्तर का उत्तर। लेकिन अब समाज में कुछ लोग आवेंगे जो न्यू कम है भाई ना हमारा लोन, ना हमने बैंक का कुछ लेना, ना हमने इससे कुछ लेना, लेकिन हम न्यू कमा हाँ भाई इस भाई ने थार तक कुछ सवाल पूछ रहा है कि इनका जवाब दे के इसके घर का वो कर लिया, नहीं तो हम नहीं देंगे इसने। जब गांव राम न्यू बोलेगा ना, जब इनकी हिम्मत नहीं होने की।
हाँ वह किसान ने करे हनुमानगढ़ में आवेदन पर बिल्कुल एयू समाल फाइनेंस का लोक ला दिया अब गेट का सब बंदन प्रशासन पे ठहरा एयू समाल फाइनेंस, हाँ दफ्तर का ताला ला दिया था उन्होंने। मैनेजर जो हेड मैनेजर था वो बुला के उससे नहीं पूछी गई थी कि भाई इस आवेदन का जवाब दे आवेदन का जवाब दे, हाँ बस। और नहीं तो काम में बढ़ना चाहिए। और सुनो मेरी बात सुनो, एक बार गांव में 10 मानसा ने कार्ड तो लो एक बार, अरे एक बार कार्ड लो। अगर हर गांव से 10 आदमी आपने निकाल दिए और 23 जनवरी ने वहां आप चरखी दादरी में इकट्ठे हो गए, मान लो बाय चांस, अपनी किताब नहीं आन लाग रही है, उसमें पहला आवेदन, दूसरा आवेदन, तीसरा आवेदन लिख के देने लाग रहे। हाँ किसी ने कितने जाना नहीं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना, अपने हाथ से लिखो और पेलमपुर मचा दो। जिसने लिखा लिखाया चाहिए किताब खरीद लो, जिस पर किताब खरीदने का ब्योत ना हो हाथ से लिख के बेच दो। लेकिन सच की लड़ाई लड़न चालो। हम ये नहीं कहते कि आपको बैंकों का पैसा नहीं देना, हम ये कह रहे जहां बैंक ने आपके साथ ठगी कर रखी कम से कम वहां तो पूछ लो, समझ गए ना। तो हम लोगों का जो मकसद है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आप लोग अगर बच सकते हो तो आपके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर अपने गाँव की व्यवस्था दोबारा से चालू हो जाए तो। और गांव की व्यवस्था दोबारा से चालू करने के नाम पे आप गांव में जाओगे तो गांव वाले नहीं साथ देंगे। इब अपना जिम्मेदारी ले लो कि के काम करना है। सब तो पहला इब जो अगले नंबर पे के काम करना है। नंबर 1, जितने गामा में, जहां रिश्तेदारी में, जानकारी में जो लोगों ने आपको ये कहा था भाई डॉक्टर साहब से मिलना है या मोर्चे से जुड़ना है, उनने 19, 20, 21 की सहारनपुर की ट्रेनिंग में भेज दो। हैं सहारनपुर में बीजना खेड़ी गांव है, वहीं पे अपना ट्रेनिंग सेंटर परमानेंट बनने लग रहा है। ठीक है, एक तो परमानेंट हो जाएगा भाई, जो ज़्यादा मानसा की हो, 10 एकड़ में हुआ पूरा खेत अपना, चाहिए जितने मानस चाहिए अपना ऑर्डर कर लो भाई। एक तो खेत अपना हो गया साथी का, और भी बन जाएंगे धीरे धीरे। यार अभी बढ़िया रैली हो इसका अपनी, है ना। यार अभी खूब अच्छी कैथल में भी, इस जगह पे भी खूब बढ़िया कर सका। आप किसी की जरूरत नहीं, 4 दीवारी के अंदर है, किसी पर परमिशन लेने की भी जरूरत को नहीं। ये सारा ये सारा अपना है। पार्किंग करके गाड़ी कितने भी आड़ा भी एक मीटिंग ठोकने का प्लान कर लो तो 1000 आदमी की हो जाएगी। तो आप कैथल वाले प्लान कर लो ना, एक बड़ी सी रैली करने का प्लान, बड़े राम तक गामा में जाओ और एक रैली आड़ा कर लो और मैं आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आज जब प्रशासन को जो दिखेगा नहीं तो इतने मानस हो गए, फिर उसके बाद नहीं प्रशासन की पल्ले कुछ भी रंदा है, फिर कुछ को रंदा। 23 जनवरी ने पहले हम न्यू देखांगे कि हमारे साथी गांव में जाके कितने मानसा ने लेकर आए। अगर हमारे साथियों में दम है, और 23 जनवरी ने सारे देश ने देख लिया, सारी खाप पंचायतें, सारे किसान संगठन, जितने एनजीओ हैं, उन्हें सारे ने मैं ले आऊंगा। ठीक है, अपनी लड़ाई हो जाएगी मजबूत। फिर कह रहा है क्या प्रशासन के पल्ले है? क्यों? यो काम तो आप कर सका कि नहीं कर सकते? अब गांव में जाके कहोगे कि भाई देखो एक बात बताओ, गांव में जाके सिर्फ गांव वाले तो नहीं पूछो, एक पढ़ाई तो वह है जिसमें इतने पैसे खर्च हुए और बालक के रोजगार का कुछ नहीं पता। दूसरी पढ़ाई वह है जिसमें बालक ने गांव में पढ़ने मिलेगा और रोजगार की गारंटी है। गांव वाले किसने मांगेंगे भाई? मारवाड़ी ने मांगेंगे ना। इसी तरीके से दूसरी बात रख दो, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, ये एक एक पॉइंट उठा के देख लो। जमीन का ले लो आप, जमीन में कहता भाई एक तो व्यवस्था वह है जिसमें सरकार जब चाहे एक चिट्ठी डॉलर आपके घर का आपकी जमीन ले जा, बोला एक्वायर होगी भाई, छोड़ना पड़ेगा, घर पर बुलडोजर चला दो भाई। एक तो व्यवस्था यह है। दूसरी व्यवस्था यह है कि हमारी मर्जी के बिना कोई उस जमीन ने एक्वायर नहीं कर सके, हमारी मर्जी के बिना वह जमीन कोई बैंक वाला नीलाम नहीं कर सके। कौन सी व्यवस्था चाहिए आप लोगों को? गांव वाला कौन आदमी होगा जो आपके खिलाफ चलने की बात कहूँगा? भाई मैं नहीं कहता कि यह व्यवस्था मैं इब्बे कागज पे लिख के दे दूंगा, लेकिन मैंने को कौन सी चाहिए तुमने? या चाहिए तो अपना आड़ी रहो, या चाहिए तो एक बार आकर बात करो, पूछो कि कैसे आवेगी यह व्यवस्था। ट्रेनिंग में आकर पूछ लो ना, क्या दिक्कत है? कर सका पायु काम। इसी तरीके से हेल्थ के ऊपर है। एक व्यवस्था वह है जिसमें आप प्राइवेट कंपनियों के ऊपर निर्भर हो जाओ, आयुष्मान कार्ड के ऊपर निर्भर हो जाओ। कार्ड बन रहा होगा तो इलाज हो जाएगा, नहीं बन रहा होगा तो सारा कुछ बेचना पड़ेगा। या तो यह व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था यह है
चाहे रुपया एक ना कमांदा हो, चाहे घर में कितने पीछे हो चाहे ना हो, किसी भी आदमी ने बीमारी के लिए पैसे के बीमारी का इलाज के लिए पैसे पर निर्भर ना होना पड़े, इलाज जो है वो समाज का काम हो जाए। कौन सी व्यवस्था चाहिए भाई? समाज वाली चाहिए ना व्यवस्था। हम जब गांव वालों को ये पूछेंगे ना एक एक मुद्दे के ऊपर, आप जल जंगल जमीन जानवर, जल पर ले लो, पानी के दो रास्ते हैं। एक तरीका ये हो कि हमारा पानी हो और वो पानी साफ सुथरा और गांव का उसके ऊपर अधिकार हो, एक तो यो व्यवस्था। और दूसरी व्यवस्था ये कि टुंटी का पानी हो, जो चाहे उसमें मिला दें और जब चाहे बंद कर दें। कौन सी चाहिए भाई? अपना चाहिए कि सरकार का चाहिए? गांव वाले पूछोगे तो उन्हें दूसरी व्यवस्था चाहिए। जो अपना जनता सरकार मोर्चा वाले बात कराना पूरी व्यवस्था की, वो तो सारी आपने बेरा है। पॉइंट लिख लो, जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म। एक एक पॉइंट पे बोल के आप बता दो भाई या चाहिए कि या चाहिए कि ये या चाहिए ना, फिर आ जाओ फिर गिला। एक बार आकर देख लो, फिर आज ये उल्टे क्या दिक्कत है कह दियो भाई सब बेकार की बात करो हो। क्यों? लिखड़े बिना बात बन जाएगी के? निकलने बिना बात नहीं बनेगी। तो एक बार तो आप लोग बापन जब इस मीटिंग इसके बाद में मैं आपने बताऊंगा किस तरह करना है। 19 20 21 ने लोगों ने बोल दो सहारनपुर आ जाओ भाई। इसके बाद एक मीटिंग बुलावांगे 500 आदमियों की, जो अपनी टीम 500 वाली वह ट्रेनिंग फिर करांगे 2-3 दिन की भाई। जो जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे वर्धा, उनकी आड़ा कर देंगे एक। तो वो सारे साथियों ने एक जगह बुला के कि ईब क्यों कर लिकड़ना है, गामा के नाम वहाँ जोड़ मानस जानकार है उनके नाम और वो सारा कुछ दे के फिर अपना लिकड़ जियो। यो जो प्रैक्टिकल आपा ने संभाल के कराया था, यो प्रैक्टिकल आपा ने एक बार और देख लिया करके, जो दिक्कत आवेंगी बेरा लाग जाएंगी। और जिनने संभाल के कराया था, किस किस ने कराया था आप लोगों में से? संभाल के कौन कौन गए थे? स्वाद आया था? पूरा स्वाद आया उसमें। लोग जुड़े, भाईचारा बनाए, अरीब का प्रैक्टिकल पक्का भाईचारा बनाने का प्लान है यो। तो इस पे आप जो भी पॉइंट होंगे वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। गामा में जब लिकड़ांगे, गांव वाले अपने वाली व्यवस्था में आने के लिए तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे कति कोई जाओ तोड़े उन जाकर बताओ तो कि हमारा पैया सौदा है, बता दे नहीं था मी इसमें बेचारे की गांव वाले की गलती भाई। बोला कोई आंदा को नहीं, अरे कोई आवे क्यों कराओगे भाई? याडा कौन आवा था भाई? याडा बताओ, ये दरिया बिछगी ने जीबा कोई आया? अगर मैं चाल का चंडीगढ़ तो आया तो तुम भी आएगे? अब आप लोग गांव में जाओगे, गांव वाले भी आने चालू करेंगे। पर लिकड़ो तो एक बार, न्यू को नहीं एक जड़ा तुम बैठे हो गोड़ी आ जाए फोन पर बोला फलानी मीटिंग में जाना भाई, न्यू को नहीं किसी तरह टाइम। पहले उस आदमी का, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रूल है ये, नियम है, हमेशा नियम है। मान लो आपने मोर्चे में खर्च कर दिए 3 दिन मतलब 3 दिहाड़ी और 1000 रुपये। इतने इस मोर्चे पे तो ये 3 दिन और 1000 रुपये पूरे नहीं होंगे ना, इतना कौन छोड़ो मोर्चे ने। दूसरी जगह जब जाओगा, जब इन 3 दिन की दिहाड़ी 1000 रुपये पूरे होंगे तो दूसरी जगह जाओगा मानस। इतना मोर्चा कौन छोड़ा हो मानस? इन्वेस्टमेंट का रूल है यो। जो अगर दुकान पर जावा नहीं आपा, एक सामान लेने जावा, ओडी खड़े हो जा पा, जब मान ले शहर आ गए गाँव में है, तो जिस चीज की जरूरत भी कौन थी 2 दिन पाछा जरूरत पड़नी थी वह भी खरीद ले आवा। अगर एक बार आए तो गए, पीछे तो लग गए लिए, चलो और ले ले, खरीद ले 2-4 सामान। और आए थे 2 सामान लेने, लेकर चल ले 4-5। यानी आदमी अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उससे से ज्यादा फायदा उठाने की सोचता है। तो मोर्चे में कोई भी आदमी टिक कब पाएगा? जब उसकी ऊर्जा लगी होगी, जब उसकी मेहनत लगी होगी। इस मोर्चे को छोड़ के कौन जाएगा? छोड़ के कौन जाओगा? जिसने कुछ नहीं लाया हो या फिर जितने प्रॉफिट की उम्मीद हो उतना ना मिल रहा हो, देखो ना, छोड़ के तो वही जाओगा भाई। जिस चीज की उम्मीद थी मोर्चे में आने से पहले वह उन्हें ना मिली, जब भी तो जाओगा छोड़ के। जिन्हें वह मिलने लग रही, जिसकी दिहाड़ी पूरी होने लगी, उन्हें कह दी भाई मान लो आप लोगों की दिहाड़ी पूरी होगी आ जाएगा ना, तो फिर अगली बार फेरा होगे। और जब आज को नहीं स्वाद आया भाई मीटिंग में, अगली बार टाड़ मारोगे। इसलिए डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बुलाओगे, पहले दिन 20 मानस आवे, अगले दिन 15 हो जाए, तो अगली मीटिंग में 10 रह जाए, अगली में 5, क्योंकि पहले डी में स्वाद कौन आया था, दिहाड़ी पूरी को नहीं करी हमने। उस मीटिंग में जब इसी बात करी होंगी कि अगली बार आने जी कर है, तो ये तो आदमी बच जाओगा। यार तुम तो वही बात करो मेरे यार, आपसदारी की वो उसकी बुराई कराओ, उसकी बुराई कराओ, राम को नहीं आंदे भाई। थम कर लियो, थम जो कुछ होगा थारी गेला है, निर्णय ले लियो, अपना फाइनल कर लियो, करा करें ना पा जे तो है मेरी हमारे।
तो अगली बार फालतू मानस जिब आवेंगे जब जुन से आए थे उन ना आए होए का कुछ मिलता होगा। अच्छा आए वारा भी नहीं मिला फिर गड़बड़ हो जाएगी, ना भाई गए भी हम भाई बैठ के ना आए कोई फायदा नहीं होया। तो कुछ न कुछ अच्छा ज्ञान जो है एक ऐसी चीज है, अगर आपने किसी को नई बात बता दी उससे आदमी ज्ञान की कीमत आदमी समझता है, इसीलिए अपने बच्चे के ऊपर पढ़ाई पे लाखों रुपया खर्च कर देता है वो, इस उम्मीद में कि मेरे बच्चे को ज्ञान मिलेगा पढ़ाई से। ज्ञान की कीमत आदमी नहीं, वो तो जमीन बेच के ना भी पढ़ा हुआ बालक ने। तो आप मीटिंग में जब भी बुलाओ या किसी के पास जाओ तो थोड़ा कोशिश ये करना है कि आप उसको कुछ उस लेवल तक, जितने लेवल पे वो बैठा है उससे ऊपरली कोई बात बता पाओ। और मोर्चे की ट्रेनिंग में यदि आप आए हो तो मेरे ख्याल तक ज्ञान की तो कोई कसर रह नहीं रही होगी आप में, जिस मर्जी मुद्दे पे बुलवा लो आपने, लेकिन ये बोलना चालू करोगे शुरू में गलती होंगी, बाद में सारी गलतियां सुधर जाएंगी, कोई दिक्कत को नहीं है। आप लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इलाज वाली बात जो ग्राम लेवल पे करानी है, हाँ तो बड़े इलाज कैसे कराएंगे? बड़े इलाज कौन करा है? मान लो ऑपरेशन करना बड़ा बड़ा इलाज डॉक्टर करे, अस्पताल करे। मैंने अपने गांव का हिसाब करा था। मेरे गांव में जब मेरे गांव में हमने रिसर्च करी थी सारी टीम ने, जनता सरकार मोर्चा वाली ने, और उस गांव के अंदर 9 करोड़ रुपया मेरे गांव से शहर में जाता है इलाज के नाम पे साल का, 9 करोड़। एक डॉक्टर 50,000 की तनख्वाह में पूरे गांव का इलाज कर सका कि नहीं कर सका? यानी कि 2 डॉक्टर 1 लाख की तनख्वाह में सारे गांव के लिए 24 घंटे के लिए अवेलेबल हो सका कि नहीं हो सका? तो अगर 1 लाख रुपया हो गया महीने का, तो साल का कितना हो गया? 12 लाख। MRI मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन मुश्किल तो 2 करोड़ रुपए की आवे, ठीक है। लैब है, लैब 2 से 3 लाख रुपए में लैब बन जाए, जिसमें सारे गांव का 10 रुपये पर फैमिली, पूरे महीने में जितने मर्जी टेस्ट करवा लो, 10 रुपये पर हेड। मान लो 5 आदमी है तो महीने में 50 रुपये दो और जितना मर्जी टेस्ट कराओ, 50 रुपये में जहाँ पर मर्जी ब्लड टेस्ट करा, जहाँ पर मर्जी ब्लड प्रेशर करा, जहाँ पर मर्जी शुगर करा, इतने रुपये में इतना खर्चा बस। ये सस्ता करने लग रही है, बड़ी बड़ी संस्थाएं। बड़ी संस्थाएं तो सस्ता कर रही है, आप तो गांव में आवांगे वह भी रुपये बचेंगे गांव में, मैंने कह रहा हूँ। इसमें भी अगर MRI मशीन अपने पे होगी, अल्ट्रासाउंड अपने पे हो गया, टेस्ट अपने पे हो गया, डॉक्टर फ्री के हो गए। हमारे पास मेरी घर वाली का ये पेपर क्लियर होया है, फार्मेसी में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, दवाई हम अपनी बना, इसका दवाई जो आप 100 रुपये की दवाई बना है, वह दवाई पे टोटल खर्चा 10 या 20 पैसे खर्चा हुआ है, ज़्यादा करोगे 1 रुपया खर्चा बस। जो 100 रुपया की गोली मिला है ना, वह 1 रुपया खर्चे में बन जावा। तो ये जब गांव ने दवाई अपनी बनानी आंदी हो और डॉक्टर अपना हो, जंगा मार दो गांव में खूब है, ऑपरेशन में काटना को मुश्किल काम है भाई डॉक्टर खातर। बड़े लेवल पे अपने गांव में कितने 10 गांव मिलकर ना एक मल्टी स्पेशल अस्पताल अपना चलाओगे, सरकार कराओ स्थिति सी। डॉक्टर मान लो अमेरिका तो बुलाना है, 10 गांव मिलकर अमेरिका तो डॉक्टर नहीं बुला सकते भाई। कितने बड़े ऑपरेशन, कितने गांव हैं कि डॉक्टर बाहर तो बुलाना पड़ा है। मतलब साल में कोई 2-4 आवा बस, इतने रुपये तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। किसी डॉक्टर को अस्पताल खोलने के लिए 20 करोड़ रुपया लोन दे देता है बैंक, इसका मतलब वो डॉक्टर इतने रुपये कमावेगा, वो तो काटेगा भाई, वो तो काटने के लिए बैठा है। जो आदमी 20 करोड़ का लोन जिसने तारना है ना, वो तो एक बार गाहक आ गया फिर नहीं जान दे वो, उसने भाई अपना खर्चा जाए, अपनी लोन पूरा करना है। तो इसीलिए गांव की व्यवस्था में आप कटने से बच जाओगे। व्यवस्था जब चेंज हो जाएगी तो खाना पीना सुधार होगा, तो अपने आप हो जाएगा। मैंने कह रहा हूं, डॉक्टर भी अपने बच्चे काम में ले आऊंगा जी। मैं बाप एक बात बताओ, आप मैंने एक सिंपल सा फंडा बताओ। मैंने 29 साल हो गए कोई भी दवाई खाएं एलोपैथी की, 29 सवाल, और मैंने न्यू बेरा है मेरे शरीर में इस टाइम पे यहां पर पेन है, तो वो क्यों है? मेरा आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो सारा दिन गाड़ी ड्राइव करने की वजह से, मतलब मैं दिन में 10 से 12 घंटे ड्राइव करता हूँ, तो इस हाथ को ऐसे रखता हूँ या फिर माइक पकड़ूँ तो न्यू रहूँ, ठीक। तो मेरा जो या बोन है, सिर्फ यहाँ दिक्कत है मेरे को, बाकी मेरे पूरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं खड़े होकर पानी पीऊँ तो मेरे गुड्डा में थोड़ा होने लग गया, ठीक है, क्योंकि वो खड़े होकर पिया जाओ, बार बार हाई बार बैठ कर पीऊँगा, वो थोड़ा न्यूरा हो, तो सारा दिन खड़े रहो तो बोलते रहो चल। मतलब शरीर का काम कम होने की वजह से जो शरीर में दिक्कत होगी वह दिक्कत है, इसके अलावा शरीर में कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उल्टा सुल्टा को खाना होता नहीं, आदत कोई सी खराब है नहीं,
और शरीर में जहाँ भी होने लग गया रिपेयर करना आवा है, अपने आप रिपेयर करने आवा है, शरीर अपने आप रिपेयर करने के लिए बना हुआ है। तो अगर गांव वालों को व्यवस्था जो आप कह रहे थे कि व्यवस्था ही अगर बदल देंगे, माँ बाप ने हम न्यू बता देंगे बालक तो यह चीज़ नहीं खुआनी, इस मौसम में यह चीज़ खानी, इस मौसम के लिए इसके लिए ये बना है, और वो बीमारी होना बंद हो जाएंगे। वहाँ अस्पताल नहीं हुए उनमें पहला कड़क गामा में अस्पताल होया करते बोले भाई, मतलब ई बापा जब 10 गामा का एक अस्पताल भी बनाओगे ना तो भी यूज नहीं होना आने वाले टाइम में। क्यों जिन जने वैक्सीन वुक्सीन लगवा रखे में तो 2-4 साल में निमट लेंगे सारे, मतलब घर घर बिकवा कर है। तो उनके घर सरकार कब्जा करने के चक्कर में है कि सारा परिवार ने लुआ रहा कि सारा परिवार निपटेगा, तो उनका घर और उनकी जमीन सरकार ने कब्जा करनी है। जाए तो लैंड बैंक कानून बनाया था, तो गांव की व्यवस्था दोबारा बनानी पड़ेगी कि ना भाई गांव की जमीन गांव में रहेगी, चक्की से तो रजाओ हमने टेका, सरकार तो नहीं देंगे हम, गांव की जमीन सरकार के पास नहीं जाएगी, ना हमारा जंगल, ना हमारी जमीन, ना हमारा जल, ना हमारी कोई सरकारी। इन्होंने क्या सोच रखा है, सरकारी स्कूल बना के अस्पताल बना के जमीन पर कब्जा कर लेंगे। कब्जा तो गांव वाले रखेंगे अपना, वहां चौकीदार हमारा गांव का होगा, चौकीदार बाहर का नहीं होगा। चौकीदार बाहर का ला दे बता, इसका मतलब बाहर वाला आदमी ताला ला देगा उड़ा गांव वाला खातिर। इस व्यवस्था को थोड़ा समझना पड़ेगा दिमाग लगा करके। अब जो स्कूल है वो के काम आ रहे हैं, कोई काम स्कूल किसी काम नहीं आ रहे, सन दारू पीने के काम आवा बस, कोई काम नहीं आ रहे जो सरकार। और के काम आ रहे हैं बताओ। वहां तो निकले बालक कोई समाज के तो काम आ नहीं रहा, वजह तो किसी कंपनी के काम आने लग रहा, या लठ मारन लग रहा मारा, पुलिस में भर्ती हो गए ना है, या फौज में भर्ती होगा बंदूक ले रहा हो लेकर नहीं अडानी की नौकरी करेगा वो, हमारे लिए तो काम आ ही नहीं रहा स्कूल। लेकिन व्यवस्था जब बदलेगी तो हम अपनी व्यवस्था में अपने बच्चे को फुल टाइम रोजगार देने का, तनख्वाह जा रही है वो जनता के टैक्स से जा रही जनता के टैक्स से सारा कुछ हो जाएगा। एक बार लिखड़ो तो सही, सब तो पहले ये तो लिखड़ो, इन्हें कर दियो बंद ने। सर आपका वो गुरुकुल वाला सिस्टम क्या थोड़ा बताइए। गुरुकुल आला रुक जाओ गुरुकुल आला बताने लग रहे भाई। जब इन गांव में हम पहुंच जाएंगे हर गांव में, तो पूरी व्यवस्था को इसी चीज़ में गुरुकुल वाले में आ जाएगी। जो मान ले कई मैंने भी बातचीत की है, मैं भी टीचिंग से जुड़ा हूँ, तो वो लोग ये बोलते हैं भाई आप ऐसा क्या व्यवस्था में चेंज करोगे एजुकेशन में। आ जाओ भाई कोई नहीं सर, हाँ अच्छा पूछ ही रहे हो खाली। हाँ खाली पूछ रहा हूँ मैं, हाँ। भाई आप ऐसा क्या चेंज करोगे भाई जिससे जो आज व्यवस्था चल रही है उसको चेंज कर पाएंगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हम ऐसा कुछ भी नहीं बदलने वाले हैं जिससे व्यवस्था चेंज हो जाए। सही बताऊं तो हम आपको एक बात बताएंगे कि हम तो आप ही से पूछ लेंगे, बीमार होना चाहो कि नहीं होना चाहते, होने का यो तरीका है, ना होने का यो तरीका है। ना होने के लिए जो करना पड़े वो कर लो, है या मैं क्यों बदलूंगा भाई आपके लिए व्यवस्था, आपके गांव की व्यवस्था मैं क्यों बदलूंगा। मैं आपके गांव को ये बताऊंगा कि भाई इस बीमारी में इस मौसम में ये बीमारियों में, इन बीमारियों में ये चीज़ों का इलाज हो, ये इन जड़ी बूटियों से मिलते हैं, ये जड़ी बूटी जंगल में उग सके तो अपना जंगल चाहिए अपन है, ठीक है। ये वाली बीमारियां कैंसर पेस्टिसाइड ग्लाइफोसेट की वजह से हुआ है। आदमी की समझ, ये जितने काम व्यभिचार वाले काम हैं, जो बच्चे हमारे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जो अपने परिवार ने छोड़ कर जावा हैं, जो बाहर जावा हैं, जिन्हें खान पीने की अकल नहीं है, वो पाइनियल ग्लैंड की वजह से है। पाइनियल ग्लैंड ग्लाइफोसेट की वजह से खराब हुआ है। ग्लाइफोसेट यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड में डलता है खेत के रसायनों में। इसका मतलब अगर आपको अपने बच्चे की बुद्धि ठीक करनी है तो ग्लाइफोसेट बंद करना पड़ेगा, मतलब यूरिया डीएपी बंद करना पड़ेगा। यूरिया डीएपी बंद करोगे तो खाद के लिए आपको या तो रासायनिक जैविक खाद यूज करनी पड़ेगी या गाय का गोबर यूज करना पड़ेगा। गाय का गोबर यूज करने के लिए आपको गाय बांधनी पड़ेगी। गाय बांधोगे तो आपको जोड़ इकट्ठा करना पड़ेगा, जोड़ भी संभालना पड़ेगा और जंगल भी संभालना पड़ेगा। जोड़ और जंगल संभालना पड़ेगा तो गांव भी संभालना पड़ेगा, पड़ोस भी संभालना पड़ेगा, भाईचारा दोबारा बनाना पड़ेगा। भाईचारा बन जाएगा तो बालक भी सुरक्षित हो जाएंगे। मतलब अगर आपको अपने बच्चे की बुद्धि ठीक करनी है तो भाईचारा मजबूरी हो जाएगी, तो अपन मजबूरी में बढ़िया रास्ते चल पड़ेंगे। समझ में आने के बाद ऑटोमेटिक जो काम ये बड़े बड़े लोग, कोई गऊ बचाओ ये चला रहा है, अरे मानना कोई गाय बचाने की शिक्षा देवेगा क्या कोई। मारा कोई एक जमींदार का एक कोठड़ी हो ना छोटी सी और गाय बाहर बंद रही हो और बूंद आ जाए तो आप उसके बाद छड़े न गाय ने भीतर बुला लिया, भीतर अपने दौरा रख लिया, अपने खाट के बराबर में जगह दे दिया अगर हमने कोई गौ रक्षा सिखावेगा के। मतलब यह खाम खाई गई नौटंकियां के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपन रियलिटी में जब हम उस चीज को चलेंगे ना कि रियल चीज कैसे, भाई असल जिंदगी कैसे है
वह बता दो बस खाली। उसके लिए यह सौदा चाहिए। यो सौदा ना तहसीलदार देवे, ना डॉक्टर देवे, ना वकील देवे, ना डीसी देवे, ना नेता देवे, ना एमएलए, ना एमपी, और ना मैं देऊँ, ना सरपंच देवे। यूँ करना पड़ेगा गांव वाले ने। गांव वाला जीव करेगा जी उसके समझ में आ जाए, समझ उसके जीव आओगे जी बात करांगे, बात जीव करांगे जी माधोरा टेम होगा, टेम माधोरा जीव जी हमारा नाश हो लेगा। तो हम तो राजी हैं किसी भाई का नाश हो है, क्यों नाश हो पाँच 6 टेम आओगा। मैंने जैसे कहा था भाई मैं तो घर तक मर के चला हूं, मैं अपने आप को मार के चला तभी टाइम है मेरे पास सवेरे से लेकर रात तक। मैंने कहा करे कुछ लोग बोला डॉक्टर साहब आप तो लाग रहे हो, मगर फिर तन्ना रागन तक कौन रोक रहा है, हमने तो बालक पालने। अच्छा मैं सूर पाला करूं, बालक मारे भी है, मैंने सराड़ा खोल रखा है, मैंने रोटी खानी 2 रोटी खानी, हमने गोबर खावा, हम रोटी नहीं खाते। अरे जब समाज में गुम हो गया यार, इतने परिवार हो जाए, भूखे थोड़ा मरांगे यार इतने परिवारों के होंगे। बात है सिर्फ समझण की। खाली आप अकेले 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 हो के आप मर रहे हैं। जिस दिन आप संगठित होकर के समझ के साथ आगे बढ़ाएंगे ना, तो मतलब शांति, प्रेम, भाईचारा हमारी मजबूरी हो जाएगी ऑटोमेटिक है। भाई मोर्चा एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम न्यू नहीं पूछते भाई तेरा सरनेम क्या है तेरा गोत क्या है, तो कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से गांव का है। तो मतलब यहाँ हमारी बाण बैठी हो, माँ बैठी हो, किसी ने न्यू भी नहीं लगता कि मनसा में मतलब गैर मर्दा के बीच बैठा, ऐसा तो नहीं फील होता। सारे न्यू लग रहे हैं परिवार के सदस्य हैं। यह ऑटोमेटिक फीलिंग है यार, क्योंकि हम उस चीज से बाहर आकर के उस एंगल पर जा रहे हैं कि फैमिली रूप में पूरा गांव एक परिवार रूप में कैसे बने। अब देखो तो सही, गांव को परिवार बनाना पर्पज है। जैसे ही गांव को परिवार बनाएंगे अगला गांव भी परिवार हो जाएगा ऑटोमेटिक मारा। और परिवार जैसे चलता है वैसे ही चलाएंगे आप। और उसका बड़ा आसान है बैठ के जब आप करांगे ना, क्योंकि क्या है नर्सरी के बालक ने पीएचडी का सिलेबस देना भी महंगा पड़ जाए। भाई आप गांव में गए 10 मानसा तय बताया, 10 मानस रैली में आ गए, वह बोले भाई डॉक्टर बात तो ठीक है पर हमारा समझ मत कौन आंदी, मतलब हमारे ऊपर को जाओ गणखरी बात समझा तो कौन सकते। तो कोई बात नहीं, गांव में तो उन मनसन टोले आओ जिनसे समझा सकते हो, उन्हें समझा देंगे। भाई मान लो आप लोगों को आगे समझाने में दिक्कत आवा, आप अच्छे टीचर नहीं हो मान लिया, तो वो मानस तक पहुंचो ना, जाना तो पड़ेगा भाई। देख समझाने खातर तो भाई मैं तो एक के जगह हो सकूँ एक टाइम पे ही, बाज क्या थड़ में ले इसको मीटिंग। जब 22 जिला की मीटिंग लेनी हो तो 22 दिन तो खराब हो गए। जब हमारे द्वारा 22 मानस होंगे बोलने वाले उसे लेवल पे समझने वाले, तो 22 के 22 जिला में एक के दिन मीटिंग हो जाती है। और न्यू गामा वाला रही बात गुरुकुल की, 2 तरह के बदलाव हैं जिन पापा काम कर रहे हैं। एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बदलाव है कि हमको जल्दी से जल्दी पहले तो अपना कब्जा चाहिए गांव वाले का इन सारे संसाधनों के ऊपर, प्राइवेट कंपनियों को से कब्जा छुड़वाना पहला तो ये है। दूसरा, अपने बच्चों को और अगली पीढ़ियों को कम से कम 1000 साल की वो व्यवस्था देना जिसमें कोई बीमार ना पड़े और जिसमें एक परिवार रूप में पूरा समाज रह सके। उसके लिए हर गांव में, अब जैसे आप लोग हो, किसी कोई 40 का है, कोई 45 का, कोई 50 का हो रहा है, कोई 35 का हो रहा। अब 35 साल तक इनके सिस्टम की पढ़ाई पढ़ रखी है आप लोगों ने, आपको ज्ञान की बात नहीं समझाई सकते। क्यों पासली बात अट जाएगी, मास्टर ने कहेगा न्यू जिया करें, फलाने ने कहेगा ऐसी ज़िंदगी जीनी है, फिर कड़ी चले गए, किसी दूसरे संगठन ने समझा दिया अगर यो भगवान होया करे, यो फलानी चीज़ होया करे। वह सारी की सारी जो दिमाग खराब करने वाली सिस्टम है, उससे बाहर पूरी सच्चाई को A to Z समझाने के लिए नई पीढ़ी चाहिए। कोई भी बदलाव समाज में तब आता है जब 15 साल तक एक विचार लगातार चल पड़े। ये जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले हैं 15 साल हो जाएंगे इनके राज ने 2029 में, RSS वालों का 2014 में बैठे थे, 2014 की गंदगी फैलानी चालू करी थी और 2029 में पूरे 15 साल हो जाएंगे। जो बच्चा हमारा 8 साल का था 15 साल से नफरत 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 देखने लग रहा है, वो 23 का हो लेगा, पूरा नफरती बालक हो लेगा। उनके भरोसे समाज बदलने के बारे में नहीं सोच सकते आप, क्योंकि 15 साल से नफरत देखने वाला बच्चा प्रेम की बात नहीं कर सकता। उसके लिए प्यार करने वालों की और दूसरे एक समझ डेवलप करने वालों की पूरी फौज चाहिए।
इसीलिए हर गांव से 2 बच्चे लेने का प्लान है। हर गांव से 2 बच्चे, 7,000 गांव हैं, 14,000 बच्चों से गुरुकुल शुरू करेंगे। उन 14,000 बच्चों को पूरे गांव के लिए तैयार करेंगे कि ये 10 गांव हैं, 10 गांवों में कितने बालक हो जाएंगे? 20 बालक। 20 बालक बिल्कुल तैयार करे हुए, एक शिक्षा पे, एक स्वास्थ्य पे, एक न्याय पे, एक राजनीति पे, एक धर्म पे, बिल्कुल रेडी करे हुए कि जो पूरे समाज को जोड़ने का काम कैसे करेंगे, वो तैयार करने का काम है हमारा। इस पे ये तैयारी चल रही है। इस साल में उसके ऊपर प्रचार शुरू करेंगे जब हर गांव में हम पहुंच लाएंगे। गुरुकुल में इंग्लिश का तो होगा जी, ना, जिंदगी का, जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो मिलेगा। जो अगर बाहर जावा कड़ियां सर बिना मैंने कह रहा जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो मिलेगा। बाहर भी जाना होगा तो हमारे वाले जर्मनी भी बोल लेंगे, जापानीज भी बोल लेंगे, रशियन भी बोल लेंगे, अमेरिकन भी बोल लेंगे, ब्रिटिश भी बोल लेंगे, लेकिन लैंग्वेज को प्राथमिकता नहीं, भाषा उनकी लोकल। हिंदी वाले जो कर बांगर का होगा तो उसको बांगराड़ी छोड़नी नहीं है, बांगराड़ी में ही समझावांगे उसका। अरे तेरे छिंदरे कड़ा है सर, रोज तगाड़ा हुआ था तो लतड़ेंगे तेरे भाई। क्योंकि जो असल चीज है ना, असल जो ज्ञान है, असली जो बात है ना, जो जुड़ाव है जो समाज के साथ, वो आपकी लोकल लैंग्वेज में है, हिंदी में भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हिंदी बोलो, तमिल वालों को जाके बोलो ना तमिल नहीं। अपनी जो असली नॉलेज हरियाणवी में है, तो अपना जो जितना ज्ञान होगा हरियाणवी में होगा ना। और अंग्रेजी आवेगी इसी चीज से कोई बुलवा लो उसका है, लेकिन तो उसके अंदर कर अरे सब कुछ, सब कुछ जो हमारा बच्चा होगा ना, उस बच्चे की खासियत क्या होगी, हमारे बच्चे को समाज में स्थापित करेंगे ही हम। कोई बच्चा बिजनेस के लिए बना है तो बिजनेस स्थापित करके हम देंगे, कोई नौकरी के लिए बना तो नौकरी लाकर हम देंगे, कोई बच्चा खेल के लिए बना तो खेल से पैसा कैसे कमाएगा वो चालू करके हम देंगे। माँ बाप ने कुछ नहीं करना। माँ बाप की ड्यूटी क्या होगी कि थारे बड़ का नाम संभाल रहे, यानी समाज संभाल रहा, तुम जाके समाज न संभाल लो। भाई तेरे बच्चे तो मार दो रहे हैं, तो 4 जने गांव में 24 घंटे उस समाज को जगाने का काम करेंगे। 1000 घर हैं, 4 जने 250 दिन में सारा गांव के बात समझ में आ जाएगी। मतलब ये भी नहीं समझ में आओगे, मान लो आप लोग नहीं दौड़े तो उन माँ बाप ने दौड़ावांगे, फिर तो मजबूरी है। जो सा गांव में नहीं दौड़ेगा तेरे बड़कन काट देंगे, अपने ले जा। अरे पैरेलल में होंगे ना सारे, 7,000 के 7,000 पैरेलल बदलेंगे। ऐसे नहीं होगा कि भाई हम खाई एक जगह लग रहे हैं। इसीलिए हम एक गांव में रह करके प्रैक्टिकल नहीं कर रहे कि एक गांव के बच्चों को क्यों, हम पूरे हरियाणा से 2-2 लेकर एक गांव बसा जाएंगे ना। 14,000 का, 14,000 बच्चे हैं, 4,000 2-4,000 अपने क्रांतिकारी हैं, उनके बालक भी हम नहीं देखने पड़ेंगे, उनके बालक भी हो गए। और फिर उन पढ़ाने खातर भी 1,000-1,500 टीचर्स भी चाहिएंगे। तो ये जो 15-20 हज़ार लोग होंगे, तो 15-20 हज़ार का एक गांव होगा। यो बाड़ू कितना बड़ा है? 11,000 वोट है तो 20,000 का गांव है, तो एक गांव में बसेगा हमारा वो। अच्छा 5-5 हज़ार वाले मान लो 4 गांव बसेंगे, समझो एक तरह से। तो वो 4 गांव बिना बाहर की सहायता के, बिना बाहर की मदद के, खुद बो के, खुद गा के, खुद अपना प्रैक्टिकल दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि भाई आप लोग एक परिवार रूप में रह सकते हो। अलग अलग जगह से आए बच्चे, अलग अलग जगह से करे हुए, तो वो एक प्रैक्टिकल देंगे समाज को, उस पर चलेंगे जी। ठीक है, आप कर दो इसने बंदी।